हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज है कंप्यूटर का पार्ट थर्ड। जैसा कि हमने कंप्यूटर का सीरीज़ स्टार्ट कर दिया, आपको वीडियोस भी रेगुलर बेसिस पे मिल रही होंगी। तो ये है तीसरा पार्ट कंप्यूटर का। इसके अंदर हम जनरेशन डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और भी कुछ टर्म्स हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट है पूरा वीडियो। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर पॉइंट बताऊँगा जहाँ से MCQ बनता है, और क्या क्या डिवाइसेस यूज़ हुए थे उस जनरेशन में, कब से कब डेट रहा था, तो ये सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। हमारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट 11 यूनिट का टेस्ट, 7 फुल टेस्ट, करंट अफेयर्स की सीट, वीडियोज़ के अर्ली एक्सेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, MCQs फॉर प्रैक्टिस, ये सब जस्ट एट ₹400 में मिल रहा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। ऑनलाइन पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको ये कोई भी इस प्राइस में नहीं पे कर रहा है। जनरली आपसे 500-700 चार्ज किया जा रहा है इस टेस्ट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर चाहो तो आप इनरोल हो सकते हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। मूव करते हैं अपने वीडियो की तरफ और ख़त्म करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या। अभी के टाइम में हमें अपने कंप्यूटर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत ही हमें बेसिक चीज़ देखने के लिए मिलते थे, बहुत कम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे। लेकिन अभी के टाइम में ये प्रोसेसर्स, कंप्यूटर जनरेशन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। तो इस जनरेशन को हमें 4 से 5 पार्ट में देखना पड़ता है। क्लासिफाई किया गया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इसके कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हर एक जनरेशन में यूज़ हुए हैं, जिसे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से डायरेक्टली MCQ पूछा जाता है। तो सबसे पहला जनरेशन है हमारा फर्स्ट जनरेशन, जो कि जिसका टाइम पीरियड रहा था 1942 से लेकर 1955। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेमोरी एंड पंच कार्ड, ये बेसिक डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ किए गए थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। डेट प्लस डिवाइस क्या था ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही जब हम दूसरे जनरेशन में गए तो सेकेंड जनरेशन में हमें देखने के लिए मिला वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। हमने फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हम यूज़ किए। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1956 से लेकर 1965। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1942 से लेकर 1955, सेकंड का 1956 से लेकर 1965। डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। थर्ड जनरेशन में जब हम शिफ्ट किए, उसका टाइम पीरियड हमें देखने के लिए मिला 1966 से लेकर 1975। इसको हम थर्ड जनरेशन बोलते हैं। थर्ड जनरेशन में हम लार्ज मैग्नेटिक मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी डिस्क, टेप सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ किए थे अपने कंप्यूटर में। और साथ ही साथ हमें इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट भी देखने के लिए मिला, जो कि हमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में देखने के लिए नहीं मिला था। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये जितने भी जनरेशन हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इससे डेट आपसे पूछ लिया जाता है, कौन कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट किस में यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब कहाँ यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर कहाँ हुआ था, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारा पॉइंट आप देख के जाना। तो थर्ड जनरेशन में आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया था। IC का फुल फॉर्म यही है। टाइम पीरियड रहा 1966 से लेकर 1975। डेट याद रखना। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1976 से लेकर 1989 में, और इसके अंदर हम VLSI और LSI को यूज़ किए थे। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसा ही कुछ है, और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप इसे बोल सकते हो, और LSI को लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में ये दो डिवाइस आपको देखने के लिए मिले, लेकिन हमें थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट देखने के लिए मिला। सेकंड में हमें ट्रांजिस्टर, और फर्स्ट में हमें वैक्यूम ट्यूब देखने के लिए मिला। टाइम पीरियड सबका याद रखना। जैसे ही हम फिफ्थ जनरेशन में शिफ्ट हुए, फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1980 से लेकर अभी तक चल रहा है हमारा फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हमें VLSI की जगह ULSI देखने के लिए मिला, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी।
हम फोर्थ जनरेशन में VLSI को इंट्रोड्यूस किए थे और LSI को, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया और इसका टाइम पीरियड है 1918 से लेकर अभी तक ये चल रहा है। तो ये सब पॉइंट्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से याद रखना। अब इसका एक चार्ट देखो, आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन का डेट है, सेकेंड जनरेशन का है, थर्ड का है, फोर्थ का और फिफ्थ का है। यहाँ पे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज़ हुआ था, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, दूसरे में ट्रांजिस्टर है, तीसरे में है IC प्लस SSI प्लस MSI, फोर्थ में है IC प्लस VLSI और फिफ्थ में है IC प्लस ULSI। अब देखो IC मैक्सिमम में आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसका मतलब है IC तो यूज़ होता ही था, साथ साथ कुछ हम नया टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करते थे। अब यहाँ पे कुछ इसके सिस्टम्स के नेम दिए हुए हैं, ENIC, EDVAC, यूनिवैक, हनीवेल, 400, IBM, ये सब हर एक जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। चाहो तो आप देख सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मेमोरी डिवाइसेस। हमने बोला था मेमोरी डिवाइस हम डीप में पढ़ेंगे, तो देखो मेमोरी डिवाइस होता क्या है। कंप्यूटर के पास दो स्टोरेज हमें देखने के लिए मिलता है, प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो टेम्पररी स्टोरेज हम उसे बोल सकते हैं, जो कि किसी एक टेम्पररी बेसिस के लिए क्रिएट किया जाता है हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस में। आगे यहाँ बताया गया है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ऑफ ए प्रोग्राम रिसाइड्स मेनली इन दिस एरिया व्हेन CPU इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। Physically, this memory consists of some integrated circuits, chips either on the motherboard or a small circuit on the board attached to the motherboard on a computer system. तो मेमोरी डिवाइसेस में जो हमारा सबसे फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, इसमें इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो कि CPU रेंडर करता है वो कुछ एक टेम्परेरी पीरियड के लिए हम स्टोर करते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले ज़्यादा डीप में जाने से पहले ये समझो यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि 4 बिट हो गए, 8 बिट हो गए, तो इसका मतलब क्या है। 4 बिट इज इक्वल्स टू 1 निबल होता है, 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। अब जैसे ही 1 बाइट को आप कन्वर्ट करते हो, 1024 बाइट को आप कन्वर्ट करते हो, तो आपको देखने के लिए मिलता है 1 KB। वैसे ही 1 KB इज इक्वल्स टू होता है 1024 KB। तो जिसको अगर हम इसको टोटल इक्वल करें तो क्या निकल कर आएगा, 1 MB। वैसे ही 1024 MB में हमें 1 GB देखने के लिए मिलेगा और 1024 GB में हमें 1 TB देखने के लिए मिलता है। तो ये यूनिट्स है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देख लेना। अब देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। ये हमारा मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर सिस्टम का। जब हम कंप्यूटर के मेन मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये समझो एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करोगे, आपके जो भी रिसेंट टास्किंग है, रैम में जितने भी डेटा स्टोर हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो हम रैम को इसीलिए वॉलेटाइल मेमोरी एज अ कंसिडर लेकर चलते हैं। तो रैम इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वर्किंग मेमोरी भी इसे हम बोलते हैं। ये नेम याद रखना कि रैम का दूसरा नेम हम कह सकते हैं कि वो एक वर्किंग मेमोरी है। मेन मेमोरी तो है ही, साथ साथ वो वर्किंग मेमोरी है। बीइंग वॉलेटाइल इट रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर। वॉलेटाइल नेचर होने की वजह से इसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हो तो जितने भी डेटा रैम में स्टोर हुए हैं वो सब कुछ आपके चले जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। अब इसके कुछ टाइप्स दिए हैं, SRAM, DRAM, FRAM, SDRAM, ये सब देख लेना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। पहला पॉइंट ये रहा MCQ का। दूसरा, ये एक मेन मेमोरी है, साथ ही साथ ये हमारा वर्किंग मेमोरी है। वॉलेटाइल का सेंस है कि अगर कंप्यूटर शट डाउन होता है, स्विच ऑफ होता है, तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा है ROM, रीड ऑनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। रैम जहाँ वॉलेटाइल होता था, रीड ऑनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होता है। डेटा स्टोर्ड इन ROM चिप कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड, दे कैन नॉट बी चेंज। आप उसको रीड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसके कुछ टाइप्स हैं, EROM, PROM, EPROM, EEPROM। डिटेल नहीं पूछेगा, बेसिक पूछेगा। तो रीड ऑनली मेमोरी में बस इतना जानो कि वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ये रीड एंड यूज़ हम इसे कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हम कर सकते हैं। अब हमारा है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है और सबसे छोटा मेमोरी होता है, जो कि हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में देखने के लिए मिलता है। जो भी कैच क्रिएट होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है, हमारे डेटा को बहुत ही फास्ट रेंडर करता है, बहुत ही हाई स्पीड पे। कहाँ पे, CPU और मेन मेमोरी के बीच में। ये एक टेम्पररी स्टोर होता है, आप इसे क्लियर भी कर सकते हो।
तो कैच मेमोरी क्या है, वो फास्टर है मेन मेमोरी से, प्रोसेसिंग स्पीड जो कि है इसका बहुत ही फास्ट है। अब दूसरा स्टोरेज हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। प्राइमरी मेमोरी में हमें लिमिटेड स्टोरेज देखने के लिए मिलता था, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। कुछ इसके टाइप्स हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और कहीं हम बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा फ्लॉपी डिस्क। अभी के टाइम में हम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ नहीं करते हैं, इसे डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो फ्लॉपी डिस्क सबसे ओल्डेस्ट टाइप का पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो कि अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, उसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। दूसरा है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, ये एक डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं। इसके अंदर बताया गया है दी हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लैटर्स, या फिर आप उसे डिस्क भी बोल सकते हो, जो कि कंटिन्यूअली स्पाइन करते रहता है, मूव करते रहता है। दीज रोटेटिंग डिस्क आर कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मटेरियल, पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क के डिस्क को किस चीज़ से कोट किया जाता है, तो आंसर होना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये देख लेना। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सर्फेस ऑफ रोटेटेड डिस्क बाय मैग्नेटिक हेड्स एज अ टीनी मैग्नेटिक स्पॉट। These heads are mounted on the axis arm. Information is recorded in band. Each band of information on a given disk is called track. तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, ट्रैक क्या है, स्पॉट क्या है, ये सारा देख लेना, MCQ पूछेगा। अब है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का बहुत ही कम स्टोरेज हमें देखने के लिए मिलता है, 700 MB, जो कि बहुत ही कम है। 700 MB में भी कुछ भी स्टोर नहीं हो पाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, जिसे आप CDs बोलते हो, ये एक ऑप्टिकल मीडिया है जो कि बहुत ही चीप होता है और बहुत कम डेटा स्टोर कर पाता है। इसके कुछ टाइप्स है, CD-ROM, CDR, CDRW। तो ये सारे क्या किसके टाइप हैं, CDs के। अब हो रहा है DVD। DVD जनरली CD से लार्जर डेटा स्टोर कर पाता है। तो DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क के जैसा ही दिखने में रहता है, लेकिन इसमें आप 15 टाइम्स ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू CD-ROM। और DVD को हम सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप 17 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब DVD के कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे कि DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW। तो ये आप ये याद रखना कि CD में आप 700 MB तक के डेटा को स्टोर कर पाते हो, लेकिन वही DVD में देखा जाए तो DVD में हम 17 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसका अदर नेम है DVD का सुपर डेंसिटी डिस्क, और DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देख लो हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर रिप्रेजेंट ऑल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल एंड फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको आप देख सकते हो, फील कर, टच कर सकते हो, वो सारे किस में आएंगे, हार्डवेयर में। तो दैट इज़ द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव्स, DVD ड्राइव्स, ये सारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल देख लेना, और भी जितने अगर कुछ दिमाग में है तो वो भी देख लेना। अब सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट हो सकता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम उसे रन कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर एंड एनी गिवन टास्क। अगर जो भी प्रोग्राम आप क्रिएट करते हो अपने कंप्यूटर के लिए, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को ऑप्शन प्रोवाइड करते हो किसी भी काम करने का, उसी के सेट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, और उसी के सेट से बनता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम देख भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होता है, डॉस होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, डॉस से रिलेटेड, विंडोज़ से रिलेटेड, ये सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा था कंप्यूटर का थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 भी अपलोड हुए हैं, तो प्लेलिस्ट रेगुलर बेसिस पे चेक करना, उसमें सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और डेली वो अपडेट होगा। मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो डेली प्रोवाइड करने का आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।
here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Look around till I'm found, hear the sound, listen.